तुम्हारी बाइबल में लिखा है सबने पाप किया है, तुम मानो ये तुम्हारी बाइबल है कि परमेश्वर ने हमारे भारतीय बाप दादाओं से बातचीत की है और भारतीय संतों को आगाह किया है कि हम पापी हैं। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप समात्रा में पुंडरक्षाम सर्व पाप हरे हरे। वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र, परमेश्वर मैं पापी हूं और मैंने आपकी दृष्टि में पाप किया है। संत डोंगरे जी महाराज भागवत रहस्य में कहते हैं, हर व्यक्ति ने जो इस स्थान पे है, जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, उसने मन और वचन और कर्म से पाप किया है। कोई नहीं कह सकता कि मैंने पाप नहीं किया। भारतीय दर्शन के 33 करोड़ देवी देवताओं के होने के बाद भी भारतीय दर्शन इस बात की प्रार्थना को पुकार रहा है, हम असत्य में हैं, हमें सत्य में लेकर चलो। हम अंधकार में हैं, हमें ज्योति में लेकर चलो। हम मृत्यु में हैं, हमें अमर जीवन के लिए लेकर चलो। अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतम तत्व प्रसादनम प्रशासिति शाश्वतम। अर्जुन, तुम उस परमेश्वर के पास जाओ जो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। तुम्हारे पाप कौन क्षमा करेगा? वो परमेश्वर जिसके अनुग्रह से तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल 133-66 खंड को मैं आपके सामने रखता हूं। परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं, आप हम पर दया करिए और हमारे समस्त पापों को हमारे जीवन से दूर करिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल 90 पद में लिखा है, स्वयं परमेश्वर इस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए इस पृथ्वी पर देह रूप धारण करेगा, जो देह के रूप में प्रकट होकर स्वयं का बलिदान चढ़ा देगा। जब तक वो बलिदान नहीं चढ़ाया जाएगा, तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे। उस परमेश्वर की मांत्रिक उपनिषद, उस परमेश्वर के अनुग्रह से ही तुमको पाप से क्षमा मिलेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ना योगेन सांख्यन कर्मणा नो ना विद्याया ब्रह्मकित मोक्ष वे विद्यते सिद्धाय नान्यथा। विवेक चूड़ामणि 56 में लिखा है, उस पाप के बंधन के लिए माला फेरने से कोई लाभ नहीं होगा। उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए चढ़ावा चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए तीर्थ स्थानों पर घूमने से कोई लाभ नहीं होगा। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। नदियों में स्नान करने से कोई लाभ नहीं होगा। न योगेन न सांख्यन कर्मणा नो न विद्याया, तुम्हारे धर्म के कामों से भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने पाप के बंधन को नहीं तोड़ सकता। अगर स्वयं मनुष्य अपने पाप के बंधन को तोड़ सकता तो परमेश्वर को मनुष्य रूप धारण कर इस पृथ्वी पर भयंकर मौत को सहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो।